इसके स्थापना दिवस पर आयोजित सम्मान समारोह एवं विचार गोष्ठी के समर्पण कार्यक्रम में उपस्थित निदेशक कंकर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह जी, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्कृत भारती संस्थान प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी, महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय खादी आयोग के माननीय सदस्य वरिष्ठ नेता माननीय श्री नागेंद्र रघुवंशी जी, श्री कृष्णकांत श्रीवास्तव जी, बहुत ही आत्मीय जिनको लोग के श्रीवास्तव साहब का बुलाते हैं, साहित्य के जगत में, संगीत के जगत में, या यूँ कहा जाए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर हैं। मेरे बहुत ही आत्मीय से अपने के श्रीवास्तव साहब, बहुत ही विद्वान, मेरे बहुत ही वैचारिक प्रतिष्ठान के साथ साथ में काम किया, ऐसे अनेक दायित्वों पर सामाजिक और शैक्षिक जगत में काम किया, ऐसे डॉक्टर अनिल यादव जी, आदरणीय श्री सुरेश सिंह जी, डॉक्टर हमारे नंदू भैया, हमारे मित्र आनंद श्रीवास्तव जी, सभी को मैं नाम लेकर के सकता हूँ। सभी हमारे सामने बैठे विभिन्न जनपदों से आए हुए, प्रदेश के अनेक स्थानों से आए हुए सम्मानित पत्रकार लोग, जिनके सौजन्य से मुझे आने का, आप सबके साथ बैठने का अवसर मिला, ऐसे संपादक सच की दस्तक श्री ब्रजेश कुमार जी, सच की दस्तक परिवार के सदस्यगण, देवी सज्जनों, विभिन्न सम्मान से सम्मानित बंधुगण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। विद्वानों ने बहुत अच्छा विषय इस पर रख दिया है। मुझे लगता है कि जितना ज्ञान हम सबको मिला है उसको भी हम लोग आपके साथ कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम जहाँ हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका बहुत कल्याण होगा। सच की दस्तक नाम बहुत आकर्षक, बहुत प्रभावशाली थी। हम बचपन में पढ़ा करते थे प्रारंभिक पुस्तकों में, सांच बराबर कप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। यानी सत्य से बड़ा कोई तपस्या नहीं है जी, और झूठ से बड़ा पाप नहीं है। ये संस्कारों का प्रतिरूपण हमारे सबके बीच में बहुत पहले से किया जा चुका है। लेकिन एक साथ यह भी कहा गया है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। समाज जिससे जुटता है, समाज का जिससे कल्याण होता है, उस सच को जरूर कहना। और लगता है कि ये सच से कभी कभी लोग मुझसे मिलते हैं, मैं तो उत्तर बनारस का हूँ, अपने किसी अपना घर है तो मेरा दिन जाता हूँ, तो भैया बात कहूँगा, थोड़ा कड़वी लगेगा, बर्दाश्त करिएगा। मैंने कहा तो रहने की कोई जरूरी है बोलना। अब वो परेशान रहते हैं, भाई मैंने तो कहा था बहुत कड़वी लगेगा, उससे भी और कठिन शब्द बनारसी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहाँ भी शास्त्र हमारा मार्गदर्शन करता है, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। अभी हमारी बेटी ने अपने प्रारंभिक भाषण में जो औरिया से आई है, उसने भी कुछ बातें कही। हमें वो आगे भी उसमें प्रारंभ में हम सब लोग, जो लोग हम सब के उम्र हैं, डॉक्टर के था जी और सब लोग,
कहा गया है ना कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहा है, सार सार को कही रखे होता दे। यह हमारे जीवन का सार, यह हमारे जीवन का शास्त्र है। रामायण में लिखते हैं तुलसी बाबा, कुमति सुमति सबके कुल रहई, नाथ पुराण निगम अस कहई, जहाँ सुमति तह संपत नाना, जहाँ सुमति तह विपत। हर जगह उसके पक्ष और विपक्ष है। हमारा विवेक काम करना चाहिए, हम उसमें क्या चुनते हैं। रास्ते में मैं चल रहा था, समय का अभाव था, मैं क्षमा करें क्योंकि गोष्ठी विषय आपने रखा है, इतना गोष्ठी कर रहा हूँ, मत मेरे हैं, यही सत्य है, इस विषय पर मैं कभी नहीं करता क्योंकि मैं ही संस्कृति का नहीं हूँ, मैं तो भी संस्कृति उपासक। आपने भी सही कहा, हमने भी थोड़ा इसलिए ये याद करना मेरे कहने का मकसद। हमें दोनों, अभी मैं आ रहा था, मेरे डीसी ने कहा सर रोटरी क्लब में भी इसके बाद आपको जाना था। मैंने कहा कि अशोक जी, ब्रजेश जी मेरे बहुत ही आत्मीय हैं, मेरे छोटे भ्राता जैसे हैं, यहाँ समय लग सकता है। हमारे बहुत सारे लोग, हमारे राजकिशोर जी बैठे हैं, चेयरमैन संतोष सरवार जी बैठे, अनेक ऐसे सब लोग, सभी अपने इसका नाम लूँगा तो बाकी का छूट जाएगा, बैठे हैं, कुछ समय लग सकता है। अब मेरे सामने धर्म संकट था, मुझे वहाँ भी स्वतंत्रता भवन में भी जाना और यहाँ मैं समय दे रखा था। और मैं यहाँ जब मैं आता हूँ मुझे लगता है विद्यानगर में किसी में बाजार और नगर में नहीं आता, अपने परिवार और अपने घर के सदस्यों के ऐसा है। इसलिए कब छोड़ेंगे, कब जाऊंगा ये देखेंगे। उन्होंने तत्काल हमारे डीसी साहब ने तकनीक इस्तेमाल किया और मेरा वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उनको कह दिया कि ये विषय है और उनके ओर से धन्यवाद दिया गया क्या आपने मेरे लिए समय निकाला और कर दिया। सार सार को गई है थोथा दे है। हमारा यह संस्कार, यह संस्कृति हमें सिखाती है, हमें उस दिशा में हर चीज का उपयोग करना ही चाहिए। कभी कहीं कठिनाइयां नहीं पड़ सकती, लेकिन जो सत्य है, जैसा प्रिंट मीडिया के बारे में हमारे देहरादून से पधारे अतिथि ने बहुत अच्छा सुबह चाहे जितने आप समाचार पढ़ लें, लेकिन जब तक आपके सामने अखबार नहीं आता कहते हैं यार चाय फीकी लग रही, मजा नहीं आ रहा, क्योंकि आपके सामने अखबार नहीं। सप्ताह बीत जाता है तो उस पत्रिका को पढ़ने की आपकी आदत हो गई है, उसको पढ़े बिना आपको चैन नहीं करता, कहाँ चला गया, देखो किसी के पास में चला गया, जरा ढूंढो नहीं पढ़ा तो नहीं, आप उसके बिना बेचैन रहना भी चाहिए। तो हमारा मूल है, उसको बनाए रखना चाहिए और ऐसी बहस होती रहती है। लेकिन अगर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग करी है और दक्षिणी ध्रुव पर भारत पहला देश है, सबको धत्ता बतावे चंद्रयान पर लैंडिंग करी है इस हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, भाई मेरे सच की दस्तक में तो उसको लिखना ही पड़ेगा। आप ये सोचो कि मैं लिखूं तो मेरा पक्ष क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मुझे एकांगी न मान लें, इस नाते उसको आप लोग छिपा लो, ये तो नहीं चलेगा। हमें आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, समीक्षा करते ही रहना पड़ेगा। हम कल कहा थे, इस आंकड़े को तो हम नहीं बना कर सकते कि बेटियां 2014 में जब देश के सच्चे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री का शपथ लेते हैं तो कहते हैं कि देश में बेटियां घट रही हैं, बेटियों को बढ़ना चाहिए। तो हमारी बेटी ने भी कुछ कहा कि पतन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम पतन की तरफ कतई नहीं बढ़ रहे हैं, हम उत्थान की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, एक नए जागरण की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने मन को कभी आत्महीनता में नहीं लाना चाहिए। देश बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में हमने प्रगति करी है, दुनिया में हमारी एक मजबूत भारत के रूप में उभर रहे हैं। हमारे इस सच को हमें स्वीकार करना चाहिए। सच बोलना और सच जीना कभी कभी इसमें फर्क हो जाता है। हमने सत्य तो बोल दिया बट सत्य जी नहीं पा रहे हैं। जानने और जीने में जो फर्क समाप्त कर देता है वही मनुष्य नंबर 1 का व्यक्ति, वही सत्य से समाज को कुछ कर सकता है। इसलिए हम सत्य बोलें
सत्य जिए। हमारा पत्रिका किसी के तरफ भय नहीं पैदा करेगा। हम एक सकारात्मक दृष्टि देंगे, हम सृजन को भी नहीं भूलेंगे, हम सत्य को अनुभव करेंगे, सत्य को भूलेंगे। जहाँ पर व्यक्ति भटक रहा है उसका मार्ग भी प्रशस्त करने का काम यही पत्रिका की है। पत्रिका की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपनी बातचीत में कहा, उसका एक आशय है, लेकिन आपने हिंसा नहीं जाना। क्योंकि जब ये 400 साल एक वर्ग ने शासन किया, 200 साल में हम बाकी ने किया, अभी 600 साल की गुलामी में हमने विस्मृति में चले गए। हम विश्व गुरु थे, हमारी जो परंपराएं, हमारे बोल, हमारे ट्रेडिशन, ये सब इतने मजबूत थे, उसके कारण विश्व गुरु थे नहीं। हमारी परंपराएं हमको विश्व की एक ताकत को हम आत्मा, लेकिन जब गुलाम हो गए तो हमारी शिक्षा खराब, हमारी भाषा खराब, मेरे माता पिता ठीक नहीं, मेरी संस्कृति खराब, यानी हमारा गांव खराब, एक सब चला है। ये दोष है, किसी का नहीं है। तो 600 साल की गुलामी हमारे आप गीता में चले गए थे। आज हम ये कह सकते हैं धीरे धीरे अब ये जो युग आ रहा है अनेक क्षेत्रों में देखेंगे ये मामला सुधर नहीं सकता। अब हम कश्मीर में तो ठीक है, पूरे देश की बात कर सकते हैं, अब कश्मीर में तो तिरंगा फहराने में हमको बात करनी पड़ेगी। आज मैं समझता हूँ जितना तिरंगा कश्मीर फहराया जा रहा है उतना बाकी के उदाहरण एक बार हमें आत्मविश्वास को जागरूक करना पड़ेगा, सत्य को भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि सच की दस्तक यहाँ आनी चाहिए। कौन क्या कहता है, लेकिन इस सच्चा के आचरण को आप मनन नहीं। हम प्रगति की तरफ हैं लगातार, जहाँ लगता है क्या यह सत्य नहीं है कि किसान नहीं है, तो मेरा सौभाग्य है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने मुझे सिक्किम जैसे सुंदर राज्य का मुझे राज्यपाल के रूप में सेवा करने का अवसर दिया। और हमारे शुद्ध ऑर्गेनिक खेती होती है, इसमें हमारा स्थान है कि हम सर्वाधिक ऑर्गेनिक खेती के रूप में हमारा सिक्किम जाना जाता है। एक स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के दृष्टि से एक सुंदर नगरी के रूप में हमारे जाता है, क्योंकि हमारे सुरक्षित है। जैसे उत्तर प्रदेश में भी कभी रहा होगा, लेकिन आज वही हमारे चाहे सिक्किम हो चाहे उत्तर प्रदेश भी हो, कोई बेटी की तरफ आंख उठा के नहीं दे सकता। यह विश्वास समाज के अंदर पड़ा है, इस सच को महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आत्मविश्लेषण करते समय बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक बात करना पड़ेगा। हम आत्महीनता न जाए। अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हमारा अपना बहुत से ऐसे कानून हैं जिन कानूनों की आवश्यकता नहीं थी, जिनका कोई औचित्य नहीं था, उन कानूनों को सरकार हटाने का भी काम कर रही है। देश बढ़ते भारत में हमारा और हमें क्या करना चाहिए, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मैं थोड़ी बात अधिकृत वाणी इतना शब्द में कुछ, चूँकि पत्रकार है, विद्वानों के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, वरना बाद में कहेंगे ज़्यादा बोलते यहाँ गड़बड़ कर दिया। इस नाम से थोड़ी बातें मेरी अधिकृत वाणी है, मैं उसको रख करके मेरा जो कथन है उसको शब्दों में हमने जो लेखक है उसको पढ़ देना चाहता हूँ। मैं काशी के इस पवित्र भूमि को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। नगरी देवों के देव महादेव की नगरी है, क्योंकि यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए मूल्य आधारित राजनीति होना चाहिए। अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन का विकास होना चाहिए, प्रकाश की शुरुआत होनी चाहिए। क्या हम उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं? मैंने सच के दस्तक के पहाड़ से आए मित्रों को मैं कहना चाहता हूँ, मैं सिक्किम राज्य के बारे में यहाँ कहना चाहता हूँ। मैं जब वहाँ गया लाचेन और जम्मू और अनेक जम्मू तमाम ऐसे स्थानों पर 18,000 फीट ऊंचाई पर उसमें जाने का सौभाग्य हुआ, जहाँ लोग उस ठंड में लेकर के हमारे पहले खड़े रहते, और वहाँ भी जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, वो लोग गाँव के लोग हैं। हमारे पास लगभग 26 गाँव, हमारे बैलेंट गाँव, विलेज बॉर्डर एरिया गाँव, मैं उन गाँव में संपर्क किया। मैंने कहा आप कैसा महसूस करते हो? कहा सवाल पूछ रहे हो? मैंने कहा हाँ पूछ रहा हूँ, मैं राज्यपाल के रूप में पूछ रहा हूँ, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? हम आपके बीच के हैं, इस राज्य में सेवा करने का अवसर है, मुझे क्या करना है? उनका सबसे बड़े मेरे इस देश के नेतृत्व को जाकर बता देना, हम उनको थैंक्स करते हैं। आप जो अभी तक हम इस राज्य के देश के अंतिम गांव हुआ करते थे, अब हम पहले गांव होने का सामान्य पत्रकार मित्रों, सच के दस्तक परिवार के सामान्य साथियों, बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ, ये परिवर्तन है जी। अंतिम गांव के व्यक्ति को जीवन में वह जो कहता था कि हम अंतिम पावदान पर खड़े हैं, हम अंतिम गांव हैं, आज उस सूरज वहां से पहले किरण क्या पहली किरण आती है,
विकास की भी पहली किरण वहाँ पहुँचेगी और सिक्किम को राज्यों से उन तमाम प्रकार के विकास की परियोजनाएं शुरू। ये सच है, इसको हम नकार नहीं सकते। एक परिवर्तन रहा है तो उन्होंने कहा कि धन्यवाद कर दीजिए कैसे हम सबका आत्मविश्वास बढ़ा। तो जिनके कारण हम कभी कमजोर हुआ करते थे, कभी हम पटा करते थे, कभी हम गुलाम हो गए वो थी जाति धर्म भाषा के आधार पर भेदभाव जिस प्रकार की स्थिति बनी थी उससे नौते ही भारत चल पड़ा है और वो चलना चाहिए। और आपकी देखने में मैं निवेदन करना चाहूँ, सच की दस्तक में लगता है कि नहीं इसमें कमी है उसको जरूर उजागर करिए, लेकिन जो सत्य है उसको भी वो विषय आना चाहिए। यही कहते हुए सर्व विद्या सर्व ज्ञान की राजधानी, यहाँ कई वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने कलम की धार से समाज में सकारात्मक परिवर्तन किया। यहाँ एक तरफ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पत्रिका में अपना कैरियर आरंभ किया, वहीं मुंशी प्रेमचंद जी जो दूरदृष्टि के पत्रकार थे, उनकी पत्रकारिता ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध एक ललकार में पत्रकार। मतलब मैं तो 75 में डॉक्टर रणजीत जी बैठे हैं सामने, इमरजेंसी को भी हमने झेला था और गीत गा रहे थे के श्रीवास्तव जी के उथल पुथल उत्पाद हर पथ से निगाहें पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी, लहरों की गिनती क्या करना कायर करते हैं करने दो, तूफानों से सहमे जो है पल पल बढ़ते हैं करने दो, फिर पावन नूतन बीजे मन की नौका से जाएगी शुरू करी और आज यात्रा आज किए। और उस समय भी डॉक्टर भगवान दास अरोड़ा, बहुत सम्मान से नाम लेता हूँ, डॉक्टर भगवान दास अरोड़ा की लेखनी पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने उस समय लिखा था जब लेख में लगा दी गई और लोग कभी कभी कहते हैं किसी प्रकार का लोकतंत्र किस प्रकार से महसूस हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं कि कोई उत्तर कर सके। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर भगवान दास अरोड़ा जी ने अपने पूरे संपादकीय में लिखा था, हमारे पत्रकार मित्र जो बाहर से आए हैं उनको भी कहूँ, गांधी हमारे यहाँ एक बहुत मजबूत सामने दैनिक था और है, उसको बिना पढ़े जैसे आपने कहा मैं सहमत उसमें कहीं जरूरत नहीं। और उन्होंने केवल उस समय के प्रधानमंत्री के का उनका नाम लेते जय 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 पूरे संपादकीय में लिखा था। डॉक्टर रणजीत जी बैठे उसके साथी के श्रीवास्तव साथी पूरे संपादकीय में लिखा था कैसे हमें किन संघर्षों से करते हुए हमारा लोकतंत्र सुरक्षित हुआ है। वो दिशा में हमारे बनारस के जिला चंदौली को मैं विद्यानगर को मैं अलग करके नहीं देखता, यहाँ बहुत तपस्या किया है। एक से बाबू विष्णुराव परावकर जी आदि यहाँ स्वतंत्रता के का एक संकलन हुआ है। यहाँ बच्चे जहाँ पांचजन यहाँ चला है और उसमें सत्य दिखा है, उसमें जिसने लोगों की आज़ादी की अलग जगाई और जिस कारण हमें स्वतंत्र भारत में जीने का अधिकार मिला। किसी भी पत्रकारिता के लिए बहुत आवश्यक होती है कि वह सत्य का साथ दे और सत्य ही प्रकाशित करे, सत्य ही प्रकाशित करे। ऐसे में राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका सच की दस्तक में कला साहित्य संस्कृति एवं सामाजिक उन्नयन हेतु अपनी प्रखर भूमिका निभा रही है। आज के निर्माण के 6 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी पत्रकार मित्रों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि सच की दस्तक पत्रिका का सत्य की राह पर चलकर लोगों की सच्चाई के प्रति अडिग रहने की दस्तक देती है। वर्तमान में पत्रकारिता ने एक नई दिशा ली। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के आगमन से अखबारों को प्रसार पहुंचने का तरीका बदल गया है। पत्रकारों की जिम्मेदारी अब भी और महत्वपूर्ण हो गई है। हर छोटी से छोटी खबर तुरंत सबके सामने आ जाती है। दूसरी तरफ इस प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हैं कुछ समाचार जो सोशल मीडिया के माध्यम से आती है वो भी गलत होती है। ऐसे में सत्य खबर की जरूरत होती है और सत्य खबर प्रामाणिकता के साथ प्रिंट मीडिया ही करता है, इस बात में कोई संशय नहीं। मैगजीन में वो प्रामाणिकता होती है जो घटना घट चुकी होती है। जैसा आपने कहा उस समय विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया, इसमें लोगों की सोच भी समाहित होती है। साहित्यकारों कवियों पत्रिका संजीवनी का कार्य करती है। अपनी रचनाओं के माध्यम से कभी अपने व्यक्ति के लोगों को पीड़ा कटाक्ष करते हुए सबके सामने लाता है। इस पर लेखक भी अपने कलम से राजनीतिक क्षेत्र में चल रहे कार्यों को रखते हुए जनता क्या सोचती है उसको भी सामने लाता है। मैगजीन की भूमिका वर्तमान में काफी अहम होती है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सत्यता और पारदर्शिता की भावना को बनाए रखना चाहिए। आजकल के समय जब सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रचुर उपयोग हो रहा है, सटीक और विश्वसनीय जानकारी की महत्व और भी बढ़ गया है। हम उसको रोक नहीं सकते, अपनी विश्वसनीयता और बढ़ा सकते हैं। पत्रकारों की जिम्मेदारी होती है कि वे समाज के प्रति अपनी
जिम्मेदारी को समझकर काम करें ताकि लोगों को सच्चाई का पता चल सके। आज हम विदेशी भाषा के बोझ तले में दबे हुए, गुलामी की मानसिकता भी 75 सालों बाद भी हावी है। हिंदी पत्रकार जो हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य कर रही, वाकई प्रशंसा की बात है, हिम्मत की बात है। अब तो नई शिक्षा नीति मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा पर जोर दे रही है। इस प्रकार से हिंदी समाज में हिंदी भाषा का अलग जलाएगा। तो ये सच की पुस्तक में इतने दिन तक हम सोच रहे थे, मैकाले को हम बोलते गए, इसने रोका था कि आप नई शिक्षा नीति ला करके हमारी जो राज्य भाषा उनको प्रमोट करें। मैं बहुत खुशी है, मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। नई शिक्षा नीति में हमारे तमाम जो हमारे राज्य की भाषा है उनको सम्मान देने का काम, देश विभाग की भाषाओं को सम्मान देने का काम किया है। यह सच की वजह क्या है तो हम हेडलाइन बना सकते हैं, ये सच है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि पत्रिका को राष्ट्रीय प्रत्येक घटनाओं और आविष्कारों को जनमानस से जोड़कर युवाओं को प्रोत्साहित करें और भारतीय साहित्य की अविच्छिन्न परंपरा में नए व साहित्यकारों को अधिक से अधिक शामिल करें, जिसके माध्यम से वरिष्ठ रचनाकारों के साहित्य अनुभव को आधार के रूप में ले सके। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि कोरोना काल में इस पत्रिका ने लोगों के दर्द को सामने से लाया है। सरकार दो भी प्रयास किए, उनको भी जनमानस को पहुँचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हम लोगों ने कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में सफलता पाई है। वही आपदा को अवसर में बदलकर देश की तस्वीर को बदलकर रखती है। समाज युवाओं को दिशा प्रदान करने के लिए मैगजीन बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। सच की दस्तक के लिए सरकार के कार्यों को अच्छे से लोगों तक पहुँचाए, जनमानस और सरकार दोनों लाभान्वित हों। समाज में पत्रकारिता की भूमिका चाहे अलग रूप ले रही है, लेकिन यह अभी भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो हमें सच्चाई की दिशा में नेतृत्व मदद करता है। हम सभी को उन पत्रकारों को सम्मान करना चाहिए जो निष्पक्षता और विश्वसनीयता के मानकों का पालन करके समाचार करते रहते हैं। आप सभी को सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बधाई। पत्रिका के माध्यम से सच की दस्तक देना एक महत्वपूर्ण और सामाजिक कार्य है। न केवल समाचार और जानकारी का स्रोत है, बल्कि उन सत्य को उजागर करने का मार्ग भी होता है जो समाज में दिखाया जाना अति आवश्यक होती है। मैं मित्रों, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे साथ को अशोक जी मेरे छोटे भाई जैसे अनेक कठिनाइयों को भी देखा है, लेकिन कभी मूल्य से समझौता नहीं किया। जी नहीं, हम इस परिवार को मैं देख रहा हूँ तमाम उसका प्रभाव देखे, लेकिन मूल्य की साथी नहीं करता। क्या मैं उस परिवार को भी बधाई देता हूँ कि सच के दस्तक के माध्यम से राष्ट्र और समाज की नगरी की सेवा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से है आज इतने हमारे प्रांत के अनेक क्षेत्रों से लोगों को बुलाया एवं सम्मानित पितामह बुजुर्गों भाइयों, आज बहुत ज्यादा न बोलते हुए आज सच की दस्तक के इस कार्यक्रम में जो आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया है, जो हम लोगों को अभिभूत किया है, उसके लिए सच की दस्तक का परिवार पूरा आप लोगों का ऋणी है। इसी चंद बातों के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद। जैसा कि किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से होता है, मैं सबसे निवेदन करती हूँ आप अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हों।